इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कामचोर। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में हमने पढ़ा था ना कि कहानी में बच्चों के बारे में मोटे मोटे कहा गया है, क्योंकि वो दिखने में मोटे मोटे लगते थे। साथ ही ना तो वो खुद का कोई काम करते थे और ना ही घर के किसी काम में सहयोग करते थे। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की हालत खराब हो गई और घमासान युद्ध जैसा माहौल हो गया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। बच्चों ने घर में जब तूफान सा मचा दिया और सारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया, तब अम्मा ने अपने मायके जाने के लिए सामान बांधते हुए ऐसा कहा। इसके परिणाम में अब्बा ने सभी को कतार में खड़ा कर पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया और साथ ही कहा कि अगर कोई भी बच्चा घर के कामों में हाथ लगाएगा तो उसे शाम का खाना नहीं दिया जाएगा। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? ये कहानी हमें संदेश देती है कि घर के सभी सदस्यों को अपना काम स्वयं करने के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना चाहिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? नहीं, बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया। कहानी से आगे, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने के अनेक फायदे हैं। जैसे घर के काम में सहयोग करने से एक इंसान पर ज़्यादा भार नहीं आएगा। सबके मिलजुल कर काम करने से आपस में भाईचारा भी बढ़ेगा और काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। अपने आप को व्यस्त रखने के साथ साथ ऊर्जावान भी बने रहेंगे। घर के कामों के प्रति जिम्मेदार बन जाओगे। इसलिए घर के सभी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने आवश्यक हैं। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। अगर परिवार के सभी सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और जिम्मेदारी निभाएं तो परिवार के सभी सदस्यों के बीच भाईचारा और प्यार बढ़ेगा तो परिवार सुखद बन सकता है। दूसरी तरफ अगर कुछ सदस्य कामचोरी करेंगे तो बाकी लोगों पर अतिरिक्त भार भी पड़ता जाएगा और साथ ही उन लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ता जाएगा, जिससे परिवार दुखद बन सकता है। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर बड़े होते बच्चे खुद का काम स्वयं करें व घर के कामों में भी जिम्मेवारी लेना शुरू कर दें तो वे अवश्य ही माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं। जिस प्रकार हमने कहानी में देखा कि पहले तो बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करते थे और बाद में बिना सोचे समझे काम करने की होड़ में उल्टा घर में तूफान मचा दिया और घर वालों पर भार बन गए। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि एकल परिवार क्या होते हैं और संयुक्त परिवार क्या होते हैं। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? संयुक्त परिवार में बच्चों की देखरेख के लिए बड़े बूढ़े सदस्य होते हैं
जिनसे बच्चों को उनका प्यार व अनुभव भी मिलता है। उनको देखकर बच्चों में जिम्मेदारी व परवाह का एहसास होता है और समय के साथ बच्चे अपना काम खुद करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर एकल परिवार में बच्चे केवल माता पिता के साथ ही समय बिताते हैं, जिससे आपसी मेलजोल की भावना कम होती जाती है। बड़ों के प्यार व दुलार से भी वे बच्चे वंचित रह जाते हैं। अनुमान और कल्पना। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। घरेलू नौकरों को हटाने की वजह हो सकती है जैसे नौकरों का सही से काम न करना, अत्यधिक वेतन मांगना, घर में चोरी कर लेना, या फिर घर के सदस्यों के निठल्ला होने पर भी उनको हटाया जा सकता है ताकि घर के सदस्य काम करें और थोड़े एक्टिव हो जाएं। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? बच्चों से शुरुआती दिनों में काम नहीं करवाया गया, जिससे उनकी आदत बिगड़ती गई। क्योंकि घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो शायद घर वालों ने सोचा ही नहीं कि बच्चों से भी काम करवाया जाए। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए प्रत्येक बच्चे को अलग अलग काम दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और कौन से सुझाव हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। तो आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ सकते हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी पढ़ लेना। सुव्यवस्थित कार्यशैली पर लेख लिखने के लिए नीचे कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं, उनके आधार पर आपको ये लेख लिखना है। लेख में सबसे पहले आपको ये बताना है सुव्यवस्थित कार्यशैली क्या है, अव्यवस्थित कार्यशैली के नुकसान क्या होंगे और फिर सुव्यवस्थित कार्यशैली के फायदे क्या होंगे। इन 3 बिंदुओं के आधार पर आपको ये लेख लिखना है। फायदे बताते समय निम्नलिखित बिंदुओं को काम में ले सकते हो, जैसे बेहतर समय प्रबंध कर पाना, आराम करने के लिए अधिक समय मिलना, बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलना, आत्म अनुशासन की आदत पड़ना, एक स्वस्थ व संतुलित जीवन जीना आदि। भाषा की बात। धुली बेधुली। धुली का अर्थ है धुली हुई और बेधुली का अर्थ हो गया बिना धुली हुई। बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, तो अब इसका बेधुली का अर्थ क्या बन गया, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है, बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं। तो आपने बच्चों व्याकरण में उपसर्ग पढ़ा होगा, जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। तो यहाँ पर ईमान से पहले बे लगा तो ईमान का उल्टा हो गया बेईमान। घर जिसके पास घर हो और बेघर जिसके पास घर नहीं हो। होश जिसको होश हो और बे लगने से बेहोश। तो ये बे लगने से ये एकदम उल्टे शब्द बन गए। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, जैसे प्र से बनने वाले शब्द प्रलय, प्रहार, प्रलोभन। इसके अलावा एक शब्द आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आ से आजन्म, आचार, आमुख, और ये आपको बताना है। भर से भरमार, भरसक, भरपूर, और एक भर उपसर्ग लगाकर एक शब्द आपको बनाना है। बद से बदनसीब, बदनाम, बदबू, और एक आपको बताना है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। क्या आपने कभी किसी काम को ना करने के लिए कामचोरी की है? अपना अनुभव लिखो। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान कामचोर है? उसके लक्षण बताओ।
अपना काम स्वयं करने की आदत डालें और अपनी क्षमता के अनुरूप घर के कामों में सहयोग करें ताकि आपकी भी आदत अच्छी बन जाए और घर में माता पिता की काम में सहायता भी हो जाए। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।